हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं बेरियम मील के बारे में। बच्चों बेरियम मील क्या होता है इस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेरियम मील क्या होता है। बेरियम मील की डेफिनेशंस की अगर बात करें ना कि बेरियम मील क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, मैंने कहा बेरियम स्वेलो अपन ने देखा। तो बेरियम स्वेलो जो होता है वो इसोफेगस के लिए होता है। उसके आगे की तरफ जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो मैंने कहा स्टोमक आता है। स्टोमक के लिए होता है स्पेशली। मैंने कहा कि बेरियम मील किसके लिए कर रहे हो आप, किसकी अबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो, तो मैंने कहा स्टोमक जो होता है उसको देखने के लिए कर रहे हैं। तो स्पेशली किसके लिए किया जाता है, स्टोमक के लिए किया जाता है। हालांकि इसके साथ साथ में डियोडिनम जो होता है, ठीक है, डियोडिनम होता है उसको देखने के लिए भी करते हैं। और दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है या स्फिंक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है उसको देखने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसमें स्टोमक को देखा जाता है, डियोडिनम को देखा जाता है, इनके बीच का जो स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसको देखने के लिए बेरियम मील किया जाता है। अब बात ये आती है बच्चों कि स्टोमक जो होता है उसको देखने के लिए कर रहे हैं स्पेशली कि स्टोमक में क्या अबनॉर्मलिटी है, क्या डिफेक्ट्स है उसमें, ये फाइंड आउट करने के लिए बेरियम मील किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि एग्जामिनेशंस कब करते हैं, बाय यूजिंग बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। ठीक है, बेरियम सल्फेट का जो सस्पेंशन यूज करते हैं, ठीक है, बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन पिलाया जाता है पेशेंट को। उसके बाद में फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, किसका, स्टोमक का और डियोडिनम का। ठीक है, तो इसी को क्या क्या बोला जाता है बच्चों, बेरियम मील बोला जाता है। अब बात करते हैं अपन कि जो बेरियम मील कर रहे हो आप स्टोमक का, ठीक है, तो एक बार स्टोमक की एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो स्टोमक की एनाटॉमी अपन देखें कि स्टोमक कौन सा होता है, तो मैंने कहा कि इसोफेगस यहां खत्म हो जाती है। उसके बाद में यहां पर ये जो होता है वो होता है स्टोमक। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टोमक और इसोफेगस के बीच में ये स्फिंक्टर जो होता है इसको क्या बोला जाता है, कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। ठीक है, कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर बोला जाता है। तो ये जो स्टोमक होता है, ठीक है, ये यहां पर कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर से स्टार्ट होता है और स्टोमक जो होता है यहां पर डियोडिनम स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा डियोडिनम और स्टोमक के बीच का ये जंक्शन जो होता है या ये स्फिंक्टर जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है। अब बात करते हैं बच्चों कि स्टोमक जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, मेनली तीन पार्ट होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ऊपरी जो पार्ट होता है उसको फंडस बोला जाता है। बीच वाले पार्ट को क्या बोल दिया जाता है, मैंने कहा बॉडी बोला जाता है। और लोअर जो पार्ट होता है जो किसकी साइड होता है, डियोडिनम की साइड होता है, उसको पाइलोरिक पार्ट बोला जाता है। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट बोला जाता है। तो तीन पार्ट होते हैं स्टोमक के। फिर बात करते हैं कर्वेचर कितने होते हैं, तो आपको कर्वेचर का ध्यान रखना है। इसमें दो कर्वेचर होते हैं, एक तो लेजर कर्वेचर होता है, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, मैंने कहा ग्रेटर कर्वेचर होता है। एक तो लेजर कर्वेचर है, ग्रेटर कर्वेचर। बच्चों लेजर कर्वेचर इधर की साइड होता है, ये छोटा कर्वेचर होता है, बड़ा कर्वेचर होता है, इसलिए इसको ग्रेटर कर्वेचर बोल दिया जाता है। आपको स्टोमक की लाइनिंग आपको पता है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाहर की जो होती है उसको क्या बोला जाता है, सब म्यूकोसा बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाहर की जो होती है उसको मस्कुलरिस बोला जाता है, यानी कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, और फिर सिरोसा होती है लास्ट। ठीक है, इस तरह से ये जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है। सबसे अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा होती है। तो अपन म्यूकोसा की लाइनिंग अपन देख रहे हैं। म्यूकोसा जो सबसे अंदर की तरफ होती है उसकी कोटिंग अपन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे अपन।
तो आपको दो चीज समझ में आई कि बेरियम मील जो होता है वो क्या होता है, इसके डेफिनेशंस के बारे में अपन देखा। स्टोमक जो होता है इसके लिए किया जाता है, तो ये स्टोमक की एनाटॉमी थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तब क्या है कि आप कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि बेरियम मील कर क्यों रहे हैं, इसका रीजन अपन देख रहे हैं कि बेरियम मील क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि किस किस वजह से बेरियम मील किया जाता है। मैंने कहा स्टोमक से रिलेटेड जो भी अबनॉर्मल डिफेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, बेरियम मील करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने कहा कि डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिफिकल्टी इन, ठीक है, डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, यानी कि पीने में अगर डिफिकल्टी होती है, ठीक है, पीने में अगर डिफिकल्टी होती है तो उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं। ठीक है, डिस्पेप्सिया की कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस में भी अपन क्या करते हैं, बेरियम मील। दूसरा होता है हाइटल हर्निया। ठीक है, हाइटल हर्निया का मतलब क्या होता है, क्या कंडीशंस होती है, यानी कि जो पेट होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है, इसको इसको बोला जाता है अपवार्ड, इसको मैं बोल सकता हूं अपवार्ड मोमेंट ऑफ, अपवार्ड मोमेंट ऑफ स्टोमक। अपवार्ड मोमेंट ऑफ स्टोमक को बोला जाता है हाइटल हर्निया। डिस्पेप्सिया हो गया। एक होता है GERD, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि GERD होता है। क्योंकि यानी कि इसमें क्या देखने को मिलता है, मैंने कहा कि स्टोमक होता है, ठीक है, स्टोमक से रिफ्लेक्स होता है, यानी कि रिवर्स में फ्लो होने लगता है, यानी कि स्टोमक में जो भी चीजें आने के बाद में वापस उसका अगर बैक फ्लो हो जाए, ठीक है, थ्रू द कार्डियक स्फिंक्टर या थ्रू थ्रू द इसोफेजियल, कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर के थ्रू वापस से रिवर्स में क्या हो जाए, यानी कि स्फिंक्टर जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है, डिसफंक्शन, ठीक है, डिसफंक्शनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, जिसकी वजह से रिवर्स फ्लो होता है स्टोमक से इसोफेगस में, तो जिसको बोला जाता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या GERD बोला जाता है। तो GERD की कंडीशंस होगी तब भी अपन क्या करेंगे, ठीक है, तब भी क्या करते हैं बच्चों, बेरियम मील करते हैं। और क्या कंडीशंस होती है, मैंने कहा भाई साहब और क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ट्यूमर होता है, ट्यूमर इन स्टोमक, स्टोमक में अगर ट्यूमर होता है उस कंडीशंस में भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशंस होगी, मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस की कंडीशन होगी ना, एकदम से वजन कम हो रहा है, तो उस कंडीशंस में भी क्या कर सकते हैं, उस कंडीशंस में भी अपन क्या कर सकते हैं भाई, बेरियम मील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एसिड पेप्टिक, एसिड पेप्टिक डिजीज, एसिड पेप्टिक डिजीज, यानी कि पेप्टिक अल्सर होते हैं उस कंडीशंस में भी करते हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज होती है, यानी कि एसिडिक कंडीशंस की वजह से अगर पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं तो उसको बोलेंगे एसिड पेप्टिक डिजीज। एसिड पेप्टिक डिजीज होने की कंडीशंस में भी बेरियम मील किया जा सकता है भाई। ठीक है, फिर और किस कंडीशंस में किया जा सकता है उसकी अगर बात करें तो भाई साहब और क्या होता है, अनवांटेड वेट लॉस होता है, ठीक है, और मैंने कहा कि और क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, एसिडिटी की अगर कंडीशंस होती है उस कंडीशंस में भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज किया जा सकता है।
तो मैंने कहा काफी सारे इंडिकेशंस की मैंने बात करी। डिस्पेप्सिया होता है, हाइटल हर्निया होता है, जीआरडी होता है, ट्यूमर इन स्टोमक होता है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, एसिड पेप्टिक डिजीज होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है, और भी काफी दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन बॉडी इन स्टोमक में अगर फॉरेन बॉडी होती है, उस कंडीशंस में भी अपन क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, उस कंडीशन में भी बेरियम मील किया जा सकता है। तो बेरियम मील करने की काफी सारी इंडिकेशंस होती है, काफी सारी वजह होती है जिसकी वजह से बेरियम मील किया जाता है। ये इन्वेस्टिगेशंस करने की ये वजह होती है भाई। फिर बात करते हैं बच्चों अपन कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं कि भाई साहब बेरियम मील किन केस में नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किन केस में नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इस कंडीशंस में भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, प्रेगनेंसी के केस में भी आप क्या नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी के केस में भी आप क्या नहीं करेंगे, बेरियम मील नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या वजह होती है, मैंने कहा कि और क्या वजह होती है, परफोरेशन, ठीक है। अगर परफोरेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर कोई स्टोमक के अंदर या फिर इसके आसपास अगर कोई पोर होता है या फिर ऐसा सुराख होता है, परफोरेशन हो जाता है, परफोरेशन उसको बोला जाता है। मैंने कहा कि भाई साहब जो ठीक है कोई ठीक है फॉल्स पासेज हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है, ठीक है, तो मैंने कहा कि परफोरेशन का केस होगा, परफोरेशन होगा तो उस केस में अपन क्या नहीं करेंगे, बेरियम मील नहीं करेंगे। और क्या होती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता है, अगर जीआईटी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उस केस में भी अपन क्या नहीं करेंगे, बेरियम मील नहीं करेंगे। तो ये 4 वजह होती है, ठीक है, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, प्रेगनेंसी, परफोरेशन और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। इस केस में अपन क्या नहीं करेंगे, ठीक है, बेरियम मील नहीं करेंगे। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, ठीक है, बेरियम मील कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। बेरियम मील कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बेरियम मील कॉन्ट्रास्ट मीडिया EZHD यूज करते हैं, वही 250% W/V, ठीक है, 250% W/V। और ये तो कंसंट्रेशन होता है किसमें, ठीक है, अब यहां तक तो सेम है। मैंने कहा कि यहां तक तो अपन किस में यूज करते हैं, यही कंसंट्रेशन, यही कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यही बेरियम सल्फेट जो होता है वो अपन किस में यूज कर रहे थे भाई, इसोफेगस में यूज कर रहे थे, ठीक है, बेरियम स्वेलो में यूज करते थे। लेकिन वहां पर 100 ml में डाइल्यूट करते हैं, यहां 150 ml में डाइल्यूट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, यहां कितने में डाइल्यूट करते हैं, 150 ml में डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसमें डबल कॉन्ट्रास्ट भी होता है, ये तो हो गया सिंगल कॉन्ट्रास्ट, इसमें डबल कॉन्ट्रास्ट भी होता है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की अगर बात करें तो मैंने कहा सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है, और वो अपन क्या यूज कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट यूज कर रहे हैं। और बेरियम सल्फेट के कौन से ब्रांड का, EZHD 250% W/V इसका कंसंट्रेशन, और 150 ml में डाइल्यूट करके अपन यूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसमें डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी होती है। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में बच्चों अपन क्या यूज करते हैं, ठीक है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया CO2 होती है, वो यूज करते हैं हालांकि इसमें, लेकिन CO2 अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, अपन CO2 नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, वो CO2 को चाहने के लिए CO2 के रूप में अपन नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं इसको। लेकिन CO2 को नहीं लेते हैं, अपन कार्बेक्स ग्रेन्यूल को लेते हैं बच्चों। कार्बेक्स ग्रेन्यूल को इंसर्ट किया जाता है, लिया जाता है कॉन्ट्रास्ट के रूप में, जो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया बनाता है।
तो एक तो लिया जाता है बच्चों बेरियम सल्फेट लिया जाता है जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, दूसरा लिया जाता है कार्बेक्स ग्रेन्यूल लिया जाता है जो CO2 बनाता है भाई। ये समझ में आया क्या? ठीक है, जो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो ये है कि कभी कभी तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है, कभी कभी इसमें डबल कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है भाई। ठीक है, कभी कभी सिंगल कॉन्ट्रास्ट, कभी कभी इसमें डबल कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन डबल कॉन्ट्रास्ट किस केस में यूज किया जाता है? मैंने कहा कि डबल कॉन्ट्रास्ट अगर आप कर रहे हो तो डबल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? डबल कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? ठीक है, इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल, ठीक है, और इनर वॉल कौन सी होती है? ठीक है, म्यूकोसा होती है। इनर वॉल कौन सी होती है? म्यूकोसा होती है। तो म्यूकोसा की क्या करता है ये बच्चों? कोटिंग कर देता है। कौन? कार्बेक्स ग्रेन्यूल जो CO2 होती है इसकी कोटिंग कर देती है। ठीक है, इस बेरियम सल्फेट को चिपका देती है म्यूकोसा की दीवारों पर। ठीक है, कोटिंग कर देती है। उसके बाद में फिर क्या करता है, जिससे फायदा क्या होता है? बेटर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस अपने को कलेक्ट कर सकते हैं इससे, बेटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि इनर वॉल पर क्या होती है, दीवारों पर इस बेरियम सल्फेट को चिपका देती है ये कार्बेक्स ग्रेन्यूल। ठीक है, अगर अपने को बेटर डिटेल चाहिए, ठीक है, डिटेल स्टडी करनी है तो क्या क्या करना होगा? डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की जाती है भाई। ठीक है, एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट जब भी अपन देते हैं तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है, उस चीज का खास तौर से ध्यान रखना होता है। ठीक है, परफोरेशन, परफोरेशन की कंडीशंस में अपने को कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज करना है, अपने को बेरियम यूज नहीं करना है, अपने को बेरियम सल्फेट यूज नहीं करना है भाई। क्योंकि बेरियम सल्फेट उन परफोरेशन यानी कि उन पोर में चला जाता है। आपको पता है बेरियम सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, वह घुलता नहीं है, तो वहां से निकल नहीं पाता वो। इसलिए उन पोर में जाने के बाद में बेरियम सल्फेट वहां से डिजोल्व नहीं हो पाता है। डिजोल्व नहीं हो पाता है तो इन इन अगर पोर है, अगर सस्पेक्टेड भी है, सस्पेक्टेड परफोरेशन भी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब सस्पेक्टेड अगर परफोरेशन है ना, सस्पेक्टेड, अगर सस्पेक्टेड भी है, संभावना भी है परफोरेशन की, तो भी बेरियम सल्फेट यूज नहीं करते हैं। तो फिर क्या यूज करेंगे भाई? बेरियम सल्फेट यूज नहीं करते हैं, फिर क्या यूज करेंगे भाई? कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज कर लीजिए, कार्बेक्स ग्रेन्यूल्स, कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज करते हैं। ठीक है, कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ट्रेक्यो इसोफेजियल पिस्टुला के केस में, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला के केस में, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला के केस में आपको क्या यूज नहीं करना है? मैंने कहा आपको बेरियम सल्फेट यूज करना है, आपको कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज नहीं करना है। कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज नहीं करना है, यानी कि अगर ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला है तो आपको कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज नहीं करना है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि भाई साहब डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं भाई। मैंने कहा कि परफोरेशन के केस में क्या यूज करेंगे कॉन्ट्रास्ट के रूप में? कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज करेंगे, अपन बेरियम सल्फेट यूज नहीं करेंगे। ट्रेकियो इसोफेजियल अगर फिस्टुला है, ठीक है, यानी कि ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में अगर फाल्स पासेज है तो अपन बेरियम सल्फेट यूज करेंगे, अपन कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बेक्स ग्रेन्यूल यूज नहीं करते हैं, यानी कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है। तो ये कॉन्ट्रास्ट के केस में ये हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं इक्विपमेंट्स के। इक्विपमेंट्स में वही होता है, फ्लोरोस्कोपिक मशीन होती है। ठीक है, फ्लोरोस्कोपिक इमेज इंटेंसिफायर होता है, इमेज इंटेंसी फ्लोरोस्कोपिक इमेज इंटेंसिफायर होता है। ठीक है, और क्या होते हैं? जनरेटर होता है, जनरेटर होता है, स्पॉट फिल्म डिवाइस होती है,
स्पॉट फिल्म डिवाइस होती है, ये यानी कि ये मशीन से रिलेटेड है। इसके बाद में इसमें प्रिपरेशंस के रूप में मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, रिलैक्सेंट, ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट यूज करते हैं, ठीक है। बोवल एम्प्टी करने के लिए, ठीक है, यानी कि पेट साफ रहे, बोवल एम्प्टी हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं? तो मैंने कहा डल्कोलेक्स या फिर फ्लूकोलेक्स यूज करते हैं, ठीक है। और ग्लव्स होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, वो यूज करते ही हैं अपन, कॉन्ट्रास्ट होता है, ग्लव्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स में हो गया। अब बात करते हैं पेशेंट प्रिपरेशंस में। पेशेंट प्रिपरेशंस की अगर बात करें तो पेशेंट प्रिपरेशंस में मैंने कहा कि 5 से 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, 5 to 6 आवर फास्टिंग, ठीक है, बिफोर प्रोसीजर, बिफोर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले क्या होना चाहिए, 5 से 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बोवेल एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी, जिसको क्या दिया जाता है, गिवन बस्कोपान, मसल रिलैक्सेंट है भाई ये, ठीक है ना, बस्कोपान। एम्प्टी होने के लिए क्या दिया जाता है, डुल्कोलेक्स दिया जाता है, डल्कोलेक्स, ठीक है, या फ्लूकोलेक्स, फ्लूकोलेक्स, डल्कोलेक्स या फ्लूकोलेक्स दिया जाता है, ठीक है, बोवेल एम्प्टी करने के लिए, ठीक है, पेट साफ करने के लिए एक दिन पहले ये दिया जाता है डल्कोलेक्स, और ये, ठीक है, बोवेल मोशन क्लियर करने के लिए। फिर बात करते हैं कि मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं ताकि सारी मसल्स क्लियरली दिखाई दे जब एग्जामिनेशन हो, तो मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, जिसमें 20 मिलीग्राम तो क्या दिया जा सकता है, या तो 20 मिलीग्राम क्या दे दे, ठीक है, बस्कोपान, बस्कोपान दिया जा सकता है 20 मिलीग्राम, या फिर 0.3 मिलीग्राम, ठीक है, क्या दिया जा सकता है, ग्लूकागोन दिया जा सकता है, ग्लूकागोन, ठीक है, या फिर ये दिया जा सकता है। तो या तो 20 मिलीग्राम बस्कोपान दे दीजिए या 0.3 मिलीग्राम ग्लूकागोन दे दीजिए, ये मसल रिलैक्सेंट है ताकि मसल्स रिलैक्स होकर के क्लियरली अपने को विजुअलाइज हो जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। तो ये प्रिपरेशंस में ये सारी चीजें करी जाती है, ठीक है। उसके बाद में फिर गाउन को पहनाया जाता है, वो सारी चीजें होती है, वो करी जाती है, ठीक है। ये प्रिपरेशंस हो गया। अब बात करते हैं प्रोसीजर्स के। प्रोसीजर में क्या किया जाता है, मैंने कहा भाई साहब जो घोल होता है वो घोल बनाया जाता है। घोल किसका बनाया जाता है, मैंने कहा घोल बनाया जाता है, बेरियम सल्फेट का घोल बनाया जाता है। इस घोल को क्या किया जाता है, पिलाया जाता है भाई, पिलाया जाएगा, ठीक है, जैसा कि पी रहा है, इसको पिला दिया जाता है। उसके बाद में पिलाने के बाद में सिंपल सी बात है कि पिलाने के बाद में जब भी ये यहां पर आता है, ठीक है, स्टोमक के पास में आता है, ये जो होता है स्टोमक के पास में आता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन। अगर डबल कॉन्ट्रास्ट होता है तो क्या किया जाता है, ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट होता है तो पहले क्या किया जाता है, कार्बेक्स ग्रेन्यूल, कार्बेक्स ग्रेन्यूल जो होता है वो पहले दिया जाता है, कार्बेक्स ग्रेन्यूल वो पहले दिया जाता है, कार्बेक्स ग्रेन्यूल पहले दिया जाता है। उसके बाद क्या दिया जाता है, बेरियम सल्फेट। उसके बाद में क्या दिया जाता है भाई, बेरियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया जाता है। उसके बाद में फिर ये क्या होता है, स्टोमक तक पहुंच जाता है। उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको रोल करने के लिए बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं, रोल करने के लिए बोलते हैं, ताकि कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो स्टोमक की जो म्यूकोसा लेयर होती है उस तक वो सारा सब कुछ कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ठीक है, वो चिपक जाए, वो सारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उससे चिपक जाए, तो इसलिए उसको रोलिंग के लिए बोला जाता है, पेशेंट को रोलिंग के लिए बोला जाता है। उसके बाद में
यानी कि ये किसको बोला जाता है, क्योंकि कोटिंग जो होती है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। कोटिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से हो जाए, म्यूकोसल कोटिंग, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग तरह से ऑब्लिक इमेज होती है, अलग अलग तरह से इमेजेज ली जाती है। इस तरह से ये इमेज होती है, जो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे जाती है। ये नहीं कि ये लेजर कर्वेचर होता है, ये ग्रेटर कर्वेचर होता है, ठीक है। और ये, ठीक है, ये क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये इसका आगे का पार्ट होता है, मिडल का बॉडी पार्ट होता है, ये पाइलोरिक पार्ट होता है। इस तरह से अपने को दिखाई देता है सारी चीजें। कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन या अबनॉर्मलिटी होती है तो वो अपने को फाइंड आउट कर ली जाती है, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोसीजर होता है। फिर बात करते हैं आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में बच्चों अपन यही बात करेंगे कि आफ्टर केयर में जो भी कॉन्ट्रास्ट दिया है उसको रिलीज कराना है, तो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है तो उसको क्या किया जाता है बच्चों, वेल हाइड्रेटेड बॉडी रहे, हाइड्रेटेड, ठीक है, वेल हाइड्रेटेड बॉडी रहे, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के लिए उसको सजेस्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या, ठीक है, आफ्टर केयर किया जाता है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बोवल मोशन होता है, ठीक है, बोवल मोशन होता है, वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। यानी कि जो उसका स्टूल होता है वो कैसे कलर का दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, बेरियम सल्फेट की वजह से, ये कॉन्ट्रास्ट की वजह से, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होता है ये, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है, जिसको फ्लश आउट करने में भी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें अवेयर करनी चाहिए उसको। उसके बाद में, ठीक है, उसको रेस्ट के लिए बोला जाना चाहिए थोड़ा दिन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजें होती है, ठीक है। तो ये आफ्टर केयर के लिए बोला जाता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको मेडिकेशंस वगैरह प्रेस्क्राइब्ड करी जाती है, ठीक है। तो ये आफ्टर केयर होता है। इस तरह से अपन ने सारी चीजें देखी, प्रोसीजर, इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस और एनाटॉमी इसकी, और उसके बाद में ये इसका डेफिनेशन। तो बच्चों आपको मेन चीज क्या है, इंडिकेशंस पर फोकस करना है। कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका, इस चीज पर कॉन्ट्रास्ट कौन सा यूज कर रहे हो आप, ठीक है, किस कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो क्या करते हैं। पहले अगर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करी जाती है, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करी जाती है, तो उस केस में पहले नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद में पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करेंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किन किन केस में क्या क्या चीजें दी जाती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने किसके बारे में देखा भाई, अपन ने देखा कि कैसे बेरियम मील में स्टोमक की अपन फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे बच्चों अपन। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।